तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.4 का सॉल्यूशन करेंगे। इंट्रो पार्ट एक एक प्रूफ कर लिया था। तो हाइपरबोला में क्या था मेरे भाई, हाइपरबोला में दो ही तरीके के हाइपरबोला थे। जल्दी से इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के बता दूंगा, ठीक है। तो एक इस टाइप का होता था, तो ये इसके वर्टिसेस होते थे, इसके कोऑर्डिनेट -a,0 और ये हमारा देखना कौन है a,0, ये -c,0, ये फोसाई होते थे और ये c,0, ठीक है। और इनके बीच में जो रिलेशन होता था a² = c² - b²। और इस टाइप के हाइपरबोला की भैया जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी वो क्या होती थी, x² अपॉन a² - y² अपॉन b² = 1। ई जो होता था वो हमारा c/a होता था और c हमेशा a से बड़ा होना चाहिए था, ठीक है। लेटस रेक्टम जो होता था वो 2b² अपॉन ए होता था। और लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस जो एक्स एक्सिस पर होता था, लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस ये जो होती थी कितनी होती थी, 2a होती थी। और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितनी होती थी, 2b होती थी। बस इतना हमको पता होना चाहिए। चलिए दूसरे टाइप का जो होता था, दूसरे टाइप का जो होता था वो कुछ इस तरीके से होता था, क्लियर है। तो इसके जो 0,a और 0,-a, 0,c और 0, पक्की बात है। तो ऐसे में क्या होता था, x² अपॉन b² माइनस y² अपॉन a² = -1 होता था। तो मैं -1 को +1 कर देता था, तो ये प्लस के हो जाते थे और ये माइनस के। मतलब इस टाइप का जो हाइपरबोला होता है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और एक एक प्रूफ हमने किया है, इंट्रो पार्ट में, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अवेलेबल है। और ये e/c/a लेटस रेक्टम ये कुछ भी चेंज नहीं होते, और ये भी रिलेशन जो इनके है वो कभी चेंज नहीं होता। बस इसी टाइप के क्वेश्चन में इन्हीं दो टाइप के हाइपरबोला का दबा के यूज होगा, क्लियर है। और जो बीटा जो एंगल होता था, पक्की बात है, अल्फा से कम होता था, 0 से बड़ा होता था। ई की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से बड़ी होती है। ये बेसिक बात है जो आपको हाइपरबोला के बारे में आनी चाहिए। अब मैं क्वेश्चंस करूंगा धड़ाधड़, क्योंकि अब भैया बहुत ही सिंपल है। पहले से लेके फर्स्ट से लेके 6 क्वेश्चन तक सब कुछ फाइंड करना। फोसाई के भैया कोऑर्डिनेट, वर्टिसिस के एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सब कुछ फाइंड करेंगे। तो सारे तो नहीं कराऊंगा, सिंपल से 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा। पहला ही अगर मैं देखता हूं तो x² अपॉन 16 माइनस y² अपॉन 9 = 1। तो x² अपॉन 16 क्या ये इस फॉर्म में नहीं है, x² अपॉन a² y² अपॉन b² = 1, यस और नो। तो यार a कितना हो गया 16 मतलब 4 और b कितना हो गया 3, पक्की बात है। अच्छा a क्या होता था, वर्टेक्स, और वर्टेक्स किस में, x एक्सिस में। तो पक्की बात है कि ये वाला हाइपरबोला होगा। आइडेंटिफाई करना सीखो ना, ये x के साथ ये, तो ये किस पर होगा, इस टाइप का होगा। चलिए अब सब कुछ फाइंड करेंगे। तो यार एक रिलेशन होता है a² = b² नहीं c² माइनस b², c² माइनस, हम लोगों ने प्रूफ किया ये सब एक ही चीज, ठीक है। एसिम्पटोट वगैरह सब कुछ पढ़ा था कल। तो चलिए a की वैल्यू 16, a² 16, c² पता नहीं, माइनस b² कितना हो गया 9, तो c कितना हो गया +-5, क्लियर। e क्या होता है c/a, तो c कितना है 5, a कितना है 4। देखो 1 से बड़ा आ रहा भैया। लेटस रेक्टम क्या होता है 2b² अपॉन a। अगर कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ या ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ पूछते तो 2a ट्रांसफर और 2b कॉन्जुगेट, सब कुछ बता देंगे इस तरीके से, क्लियर है। ये बेस क्या होगा, एक्सप्रेशन अच्छे दो ना, क्लियर। अच्छा अब और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे इसमें देखने से जो थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा वो ये लेते 6 क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्वेश्चन, ठीक है। 6 क्वेश्चन क्या है, 49y² माइनस 16x² = 784। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरफ 1 होता है, तो 784 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, पक्की बात है। तो ये कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा, वेरी गुड। तो इधर कितना आएगा y² अपॉन 16 और ये कितनी बार जाएगा 49, तो x² अपॉन 49 = 1। अब देखो y² के फॉर्म में आ रहा, मतलब ये वाला y² अपॉन a²। तो ये किस फॉर्म में है हमारे पास, ये है y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² = 1। तो a कितना है भैया 4 और b कितना हमारे पास 7। अब सुनो a किस पर है, y एक्सिस पर है, वर्टेक्स किस पर है, y एक्सिस है, मतलब ये इसका ग्राफ हो गया। बात समझ आ रही ना। और भाई ये a भी निकल के आ गया, c इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। एसेंट्रिसिटी E = c/a होता ही है, 2a 2b सब हमको पता है, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। अब इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ बेटा, कोई भी एक आ जा। अब जो
और क्वेश्चन 7 से लेके 15 तक क्या क्या है इसमें बोलना है। जितने भी अब क्वेश्चन दिए कह रहे हैं सभी में हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड करो और सेटिस्फाई होनी चाहिए कंडीशन। 7th क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं जो भैया जो उसके वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है +-2,0 और फोसाई के जो हैं वो हैं +-। एक बात सुनो यार, वर्टेक्स एक्स एक्सिस पर ही तो है, तो पक्की बात है कि इस टाइप का क्या होगा हमारे पास हाइपरबोला होगा। और इस टाइप के हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x² / a² - y² / b² = 1। चलिए x² अपॉन वर्टेक्स हमेशा a होता है तो 2 का स्क्वायर 4 - y²। अब b तो पता नहीं, ये फोसाई दिया गया है c, तो यार ए बी सी के रिलेशन से क्या यहाँ से बी नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते मेरे भाई। a² = c² - b²। तो a² कितना दिया गया 4, c² कितना दिया गया 9 और माइनस का b² तो हमको पता नहीं, तो ये इस तरफ हो जाएगा माइनस में क्या आएगा √5 आ जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी √5, तो इधर b² 5 हो जाएगा। हो गया हमारा, क्लियर है? अरे ऐसे ही 8, 9 तक सब ऐसे ही हैं। 10 देखते हैं, क्योंकि देखो मैं थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंट्रो पार्ट बहुत अच्छे से किया है कि प्रूफ किया हुआ है। क्या कोई दिक्कत? पक्का? हाँ ये सिंपल चीज़ें यार, इसमें एंजॉय करो। फोसाई के कोऑर्डिनेट दिए गए +-, और कह रहे हैं जो इसकी ट्रांसफर एक्सिस की जो लेंथ है कितनी है 8, मतलब 2a कितना दिया गया है 8, यस और नो। तो a कितना दे दिया गया हमको 4, और ये क्या दिए गए हमको फोसाई के, मतलब c कितना दे दिया गया, ये c,0 दिए गए हैं। तो c भी पता है और हमको a भी पता है, लेकिन फोसाई किस पर है, x एक्सिस पर है y एक्सिस पर, x एक्सिस पर, तो इस टाइप का होगा हाइपरबोला। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है यार, x² अपॉन a² माइनस, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। a पता है, c पता है, b निकाल लेंगे, फॉर्मूले से वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। क्लियर है? चलिए, और 11th वाले में कॉन्जुगेट एक्सिस मतलब 2 भी दिया गया, उसका डायग्राम इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा 12 और 13 एक जैसे हैं, तो 12 देख लेते हैं। फोसाई के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं +-3√5,0। अच्छा फोसाई दिए गए एक्स एक्सिस है, तो पक्की बात है इस तरीके से होगा हमारा हाइपरबोला। और लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी दी गई है, कौन सा 12 कर रहा हूं, 8 गिवन है, मतलब 8 बराबर क्या है 2b² अपॉन a। 2 से ये कैंसिल हो गया 4, तो ये कितना हो गया 4a = पक्की बात है। और c हमको कितना दिया गया +-3√5, ये c के कोऑर्डिनेट हो गए। अच्छा अब हमको बोला गया कि इस टाइप के हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, तो फोसाई तो एक्स एक्सिस पर है, मतलब ये हो गया। तो अब मुझको a फाइंड करना, और क्या फाइंड करना है b, c दिया गया हमारे पास यार, उसी रिलेशन से सब कुछ होगा। a² = c² - b², तो a²। अच्छा c कितना है 3√5, स्क्वायर कितना होगा 9 और 5 45 माइनस b² की जगह 4a लिख सकता हूँ। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई? यस और नो। तो ये कैसे होगा a² प्लस का 4a माइनस का 45 = 0, ये बन गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a के 2 आंसर आएंगे, लेकिन a कायदे में देखा जाए क्या लेंथ ही तो है ना, यहां से लेके यहां तक की लेंथ है, क्या लेंथ कभी नेगेटिव होगी? इसके 2 आंसर आएंगे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो आप पॉजिटिव वाला लेना। a की वैल्यू निकल के आ गई, पक्की बात है, और a की वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो b भी आ जाएगा, ठीक है, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो इतना हटा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सिंपल नहीं, मिसलेनियस अच्छी एक्सरसाइज की। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट +-7,0 और e दिया गया 4/3। अब कह रहे हैं कि भैया उस हाइपरबोला की इक्वेशन बताओ। अच्छा वर्टेक्स एक्स एक्सिस पर मतलब इस टाइप का होगा, तो x² अपॉन a² - y² अपॉन b² = 1, पक्की बात है। अच्छा ये क्या दिया गया, वर्टेक्स के है ना, हाँ तो a दिया गया, क्या दिया गया a, तो e बराबर क्या होता है c/a, और e कितना है 4/3, c पता नहीं, a कितना है 7। अब आप कहेंगे सर प्लस माइनस था, आपने यहाँ पे +7 क्यों लिया? भैया वो तो कोऑर्डिनेट है, कायदे में देखा जाए a तो लेंथ होती है ना, a तो लेंथ होती है। तो चलिए अब इसको देखेंगे, c कितना आएगा, ये हमारे पास c नहीं निकल के आ गया, a हमारे पास कितना गिवन है 7 गिवन है, क्या b नहीं निकाल पाएंगे यार? कैलकुलेशन है केवल, यहाँ से निकालो b, a² = c² - b², a का स्क्वायर 49, c का स्क्वायर 28 का स्क्वायर क्या होता है 784 अपॉन 9 माइनस b²। तो क्या b यहाँ से
नहीं आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, बस यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर दें। क्लियर है? चलिए अच्छा, अब 15 देखते हैं लास्ट। फोसाई दिया गया है 0 प्लस माइनस रूट में 10 और पासिंग थ्रू 2,3। हाँ ये ठीक क्वेश्चन है, और कहाँ से होता हुआ जा रहा है 2,3 से, तो इसकी इक्वेशन बताओ पैराबोला हाइपरबोला की। अब देखो 0, समथिंग है फोसाई, तो इसका मतलब इस पर आई है, पक्की बात है। और इस टाइप के हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्लियर? ये हमारे पास सी दिया गया है। अच्छा ये जो पॉइंट है क्या इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। y की जगह रख दो 3, तो 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्लियर है? ए बी में एक अननोन वैल्यू कितनी, 2 ए और बी, तो इक्वेशन में 2 होनी चाहिए। अच्छा सी दिया गया 10, तो एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर रूट 10, तो 10 हो गया ये, माइनस का बी स्क्वायर, तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 आ गया। एक इक्वेशन यहाँ से निकल के आ गई, एक इक्वेशन यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकल के आ जाएंगे। हमको यही फाइंड करना था, ए और बी की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पुट कर देंगे, आ गया। लेकिन कैसे कैलकुलेशन है थोड़ी सी, एक काम करेंगे यहाँ से यार, एक काम करो ए स्क्वायर की वैल्यू निकालो, 10 माइनस बी स्क्वायर होगी और वो यहाँ पुट कर दो, तो 10 माइनस बी स्क्वायर कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो अब बी स्क्वायर निकाल लोगे, हाँ 11वीं क्लास में यार निकाल ही लोगे, बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे, ए स्क्वायर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो भैया एक्सरसाइज खत्म। मिसलेनियस में है अच्छे क्वेश्चन, तो अब मज़ा आएगा, अभी तक तो ऐसे ही थे सब।